हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्ज़ाम ओडीएस प्रतियोगिता। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पिछले क्लास में आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया था कि जिसमें बताया गया था कि ऑप्शन में कुछ आपके ऐसे ग्रुप का यहाँ पर संबंध दिया गया है जिस प्रकार संबंध जी जे का क्यू यू से संबंध दिखाया गया है, वैसे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संबंध दिखाया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जी और जे का संबंध क्यू यू से कैसे जैसे यहाँ पर देखिए जी और जे में +3 का गैप है और यहाँ क्यू और यू में +4 का गैप है। तो आप ढूंढिए इसमें कि बी और सी में किस में +3 का गैप होगा। क्या ये बी सी के बीच में +3 का गैप है? अगर होगा तो पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन नहीं है क्योंकि बी के बाद सी आ रहा है, मतलब +1 का गैप है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ए और बी, ये भी 1 का गैप आ रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। ए और डी, तो ए बी सी डी है ना, यहाँ पर आपका 3 का गैप आया हुआ है और एस और डब्लू के बीच में आपका 4 गैप आया हुआ है। एस टी यू भी डब्लू आया ना आपका, तो ये आपका सी जो है आपका ऑप्शन इज़ द राइट आंसर आपका है। तो इस पर आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन दिया गया था कि 1 से 20 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग याद करने के लिए दिया गया था और 1 से 10 तक की संख्याओं के पूर्ण घन याद करने के लिए दिया गया है। देख लीजिए क्या क्या है, बता दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 की स्क्वायर जो होती है वो 9 होती है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह जो है 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर है 169 है, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। इसी तरह 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब जो है वो 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है और 10 का क्यूब 1000 जो है। तो ये बच्चों आपको जो है पूरा याद कर लेना है, क्योंकि जब रीजनिंग का जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जब उसमें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका ये फार्मूले का यूज़ होगा, यही आप नोट कर लीजिए पूरा। यहाँ तक इसके बाद का भी पूरा आप लिख लीजिएगा, पूरा 11 से लेकर के 20 तक वो भी आप लिख लीजिएगा। मैंने आपका लिख दिया है। 11 क्यूब आपका है 1331 है, 12 क्यूब 1728 है, 13 क्यूब 2197 है, 14 क्यूब है 2744 है, 15 क्यूब 3375 है, 16 क्यूब आपका 4096 है, 17 क्यूब आपका 4913 है, 18 क्यूब 5832 है, 19 का क्यूब 6859 है और 20 का क्यूब आपका 8000 है। तो ये पूरा बच्चों आपको पूरा याद कर लेना है और इसको आप लिख लीजिए। पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि यहाँ पर 6 का जो है वो संबंध जो है वो 42 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न पर आधारित यहाँ पर सवाल है कि अगर जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 7 जा कितना होता है 42 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और 6 + 1 कर दूँ, यानी 6 × ये हो जाएगा 7, यानी 42 आया हुआ है। ये आपका रिलेशन पता चल गया। लेकिन 9 का अगर मैं चेक कर रहा हूँ, 9 + 1 तो 9 और 1 10, ये आ रहा है 90। तो इसका संबंध यहाँ 90 आएगा। तो क्या 90 चेक करिए किसी भी ऑप्शन में है, यहाँ 99 है, 54 है, 36 है, नॉन ऑफ दिस। तो मतलब 90 किसी में भी नहीं है, तो इसलिए आपका नॉन ऑफ दिस आपका आंसर सही है, मतलब इनमें से कोई नहीं। फिर यहाँ पर देखिए 15 का जो यहाँ रिलेशन दिया गया है 32 है, और तो 32 का रिलेशन किससे होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ अगर 15 है, 15 का गुणा 2 में किया जाए, फिर 2 को जोड़ दिया जाए, 15 दूना के 30 और 2 32, ये आएगा। तो ऐसे ही 32 का रिलेशन किससे होगा, 32 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 जोड़ देंगे, 32 दूना 64 और 2 कितना हो गया 66। तो इसमें से 66 जो है ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये पैटर्न आपको बस ध्यान में रखना है किस पैटर्न पर दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर देखिए 36 जो है, 36 है आपका, 36 है और 49 है। अब 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है।
और 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। लेकिन 6 और 7 के बीच में जो गैप है वो +1 का है। तो वैसे ही आपको चेक करना है कौन सा होगा। यहाँ 5 है और ये 6 है, तो 5 बचे 25 हो जाएगा, और 6 6 जा, यहाँ पर ये गलत पहला नहीं होगा। और 4 चौके 16 है, और यहाँ पर 4 के बाद 5 आना चाहिए, 36, ये भी नहीं होगा। ये देखिए सही है, 17 का स्क्वायर 89 होता है, 18 का 324 होता है, और उन दोनों के बीच का एक अंतर भी है, तो इसलिए आपका सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट में आपका होमवर्क है कि जिस प्रकार यहाँ पर 4 का रिलेशन जो है वो 16 से है, मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ। जैसे 4 का यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 4 का अगर 16 है तो 4 4 जा 16, मतलब 4 का स्क्वायर हुआ होगा तभी आया है। फिर यहाँ पर 2 से भाग दे दिया गया है, 2 का 16 में भाग करोगे तो 8 आएगा, तो 4 का स्क्वायर करने पर 16 आया हुआ है और 2 का भाग करने पर आया है। तो आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा पैटर्न होगा। इसको मैं आपको कल बताऊंगा, आप सभी लोग पहले लगा लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये सारे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो था वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, एमपी में का ये सवाल है, एमपी पीएससी लेवल का सवाल। सोचिए इतना इजी लेवल का सवाल वो पूछता है। फिर यहाँ पर देखिए ये अभी आपका सवाल है, ये वाला सवाल आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, तो ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सवाल क्या है, आसान है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जब आप बैठे रहोगे ना तो आपको केवल 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और केवल 10-5 मिनट में आपको जितना जल्दी हो सकता है आपको जल्दी जो है वो सवाल हल करने पड़ते हैं। तो रीजनिंग में क्या है, अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप फास्ट लगा सकते हो, नहीं अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो रीजनिंग सारा टाइम आपका खा जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टाइप 4 में आपका जो है, टाइप 3 तक हम लोगों ने पढ़ा था, अब टाइप 4 में क्या है वो आपका अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस पैटर्न पर आपका सवाल पूछा गया है कि विजय जो है वो 5 को संबंध रख रहा है, तो शंकर किसके साथ यहाँ पर संबंध रखेगा। तो देखिए यहाँ पर विजय को यहाँ पर लिख लीजिए, विजय को VIJAY, विजय का हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी टोटल जो है इसमें 5 जो है वो अल्फ़ाबेट हैं। तो वैसे ही शंकर में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अल्फ़ाबेट होगा। यानी विजय जो है एक अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है, 5, इसमें 5 अल्फ़ाबेट। तो शंकर में कितने अल्फ़ाबेट, 7 अल्फ़ाबेट। तो 7 कहाँ पर है, सी इज़ द राइट आंसर। आप जो है सी पर आप टिक लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिए ये आपका सवाल है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। कितना विवाद अभी हुआ है, अभी पता नहीं कब डेट इसका आएगा या नहीं आएगा, देखो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर स्टार का इसको इसके साथ डिनोट किया गया है, मार्स का इस नंबर के साथ, तो पार्क का संबंध क्या होगा। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर एस है, टी है, ए है, आर है, ठीक है। तो एस को यहाँ से दिखाया है 19। अब ध्यान दीजिए जो अल्फ़ाबेट मैंने लिखवाया था कि एस को किस नंबर से डिनोट करते हैं, उसका पोजीशन किस नंबर पर आता है, तो एस का जो है वो 19 है, और टी का है आपका 20, और ए का है आपका 1, और आर का है आपका 18। तो यही जब नंबर इसमें आपका रिपीट हो रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आपको जब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलेगा, तो एग्ज़ाम में जब नए नए बच्चे क्या होते हैं, जब उनको मालूम नहीं होता है वो सब पैटर्न मिलाएंगे, इसका भी पैटर्न मिलाएंगे, इसका भी पैटर्न मिलाएंगे, और गड़बड़ी वहीं पर होती है। जो एसएससी का कंपटीशन रेलवे जितना भी सब 1-1 घंटे वाला जो एग्ज़ाम है, 1 डे वाला, उसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो टाइमिंग का होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा खेल टाइमिंग का और माइनस मार्किंग का, यही 2 चीज़ होता है कंपटीशन में। अगर कोई बच्चा अगर टाइमिंग से पहले अगर कर ले रहा है पूरा सही, और जो अगर नहीं आ रहा उसको छोड़ दे रहा है, एवरेज अपना कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, ज़रूर सिलेक्शन होना ही होना है। तो अक्सर गलती क्या होता है कि एक पैटर्न का आंसर आ गया तो भाई आप क्यों दूसरा पैटर्न अब लगा रहे हो, दूसरा पैटर्न भाई वही सेम है, तो उसको जानबूझ कर लगाएंगे सब, पता नहीं क्या होता है। तो वो टाइम आपको बचाना है,
तो मेरा जब पैटर्न यहाँ से पता चल गया कि ये एक अल्फ़ाबेट के पोजीशन नंबर को जब दिखा रहा है, तो वह डायरेक्ट आप क्वेश्चन को लगाइए, छोड़िए इस पैटर्न को। अब यहाँ पे देखिए पार्क, पार्क को क्या डिनोट करेगा, यहाँ पार्क, यहाँ रफ वर्क, आपको रफ पेज मिलेगा तो जल्दी से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए पी का क्या होता है, एक फार्मूला आप मैं आपको शायद लिखवाया नहीं, याद रखिएगा। एक होता है EJOTY, ये ई जो होता है 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है और 25 होता है। तो अब यहाँ 15 है तो ABCDEFGHIJKLMNO, ओ के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो यानी 15 के बाद क्या हो जाएगा, इसमें आपका 16 हो जाएगा। ए का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर RST यानी 2 अंक पीछे चला गया तो 18 आ गया, आर का आपका 18 आ गया। फिर ABCDEFGHIJK, तो ये आपका 11 आ गया इस प्रकार। तो 16, 1, 18, 11 किस में है, 16, 1, 18, 11, बी इज़ द राइट आंसर। बी पर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपको जो है जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ये पैटर्न बस आपको ध्यान में रखना है, कैसे कैसे पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं। ये आपका इस वाले चैप्टर में एनालॉजी में ये लास्ट इसका ये टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का आपको कुछ क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, कुत्ते का है डाबरमैन से, तो मछली किसका होगा, ये भी एक यहाँ पर कुत्ते की ही यहाँ पर स्पीसीज़ की बारे में बात हो रही है, प्रजाति है उसकी। तो ढूंढिए अब मछली का क्या होगा, पूडल होगा, सैल्मन होगा, जर्सी होगा, रैगडॉल होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका सैल्मन हो जाएगा। जिस प्रकार कुत्ता का संबंध डॉबरमैन से है वैसे ही मछली का सैल्मन से हो जाएगा। ये आपका यूपी SSSC में सवाल पूछा गया है, ठीक है। CFZ है, HIU है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ZJLS है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर पैटर्न क्या पूछा गया, पैटर्न आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यही वाला निकालना है। यानी हमें इधर से इधर जाना पड़ेगा, जो है राइट से लेफ्ट हमें जाना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए, H और C के बीच आपको गैप निकालना है। H और C के बीच जब आप जाओगे तो यहाँ लिख लीजिएगा आप CFZ और यहाँ लिख लीजिए HIU। जब H से C की तरफ जाओगे तो आपको -5 का गैप मिलेगा, I से F की तरफ जाओगे तो -3 का गैप मिलेगा, U से Z की तरफ जाओगे तो आपको जो है +5 का गैप मिलेगा। वैसे ही यही जो नंबर है ना -5, -3, +5, वैसे ही J जो है जब -5 की तरफ आओगे यहाँ पर तो आपको E मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए E सब में दिया हुआ है। L से फिर -3 की तरफ आओगे तो IJKL, तो ये I मिल जाएगा आपको। अब आई देखिए यहाँ भी है, तो ए और डी में कन्फ्यूजन है, मतलब बी सी ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर एस से आपको जाना है 5 की तरफ जाना है, तो यानी प्लस, यानी STUVWX, यानी आपका आंसर डी आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, जब एच से सी की तरफ जाओगे तो -5 का गैप, और आई से एफ की तरफ आओगे तो -3 का गैप, यू से जेड की तरफ आओगे तो +5 का गैप, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे ही जेड में यहाँ जेड से जब -5 स्टेप चलेंगे तो ई अल्फ़ाबेट आएगा। एल से जब हम -3 जब हम स्टेप पर पोजीशन में बढ़ेंगे तो उस टाइम अल्फ़ाबेट मेरा आई आएगा। फिर एस से जब मैं अगर राइट टू लेफ़्ट अगर मैं डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ +5 के गैप अगर मैं जा रहा हूँ, मतलब +5 का मतलब होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या है। यहाँ पर प्लस का मतलब है कि आप बाएं से दाएं जा रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में, प्लस का मतलब। अब माइनस का मतलब है कि आप उल्टा चल रहे हो, दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो +5 डिनोट कर रहा है बाएं से दाएं की तरफ चलना, यानी एस के बाद आपको 5 स्टेप चलने हैं। तो 5 स्टेप चलने पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, वो आपका एक्स आ जाएगा।
ये आपका एसएससी सीपीओ में सवाल पूछा गया है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर देखिए ई है, ई का रिलेशन जो दिखाया गया है यहाँ पर चेक कर लीजिए, ई है और के है, तो ई और एम के बीच का गैप निकालिए कितना है। ई और एम के बीच एजोटी से निकाल लीजिए जो मैंने बताया था, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। तो E और M के बीच में हमें जाना है LMNO, LMNO यानी 4 पीछे आ जाइए आप, तो आपका पड़ेगा लगभग 8 का गैप दिखाई दे रहा है हमें। EABCD EFGHIJKLM, M आ गया 3 3 6 2 8 यानी +8 का गैप दिखाई दिया। ठीक है, E से M की तरफ हमें जाना है तो हमें +8 का गैप मिला है। अब K से S की तरफ जाइए तो JKLMNOPQRS, इसमें भी 8 का गैप मिला, मतलब K से S की तरफ जा रहे हैं तो इसमें भी +8 का गैप मिला हमें। तो वैसे ही A से हमें अगर हम 8 कदम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा, BCDEFGHI, I मिलेगा। तो देखिए I सब में दिया गया है, यहाँ ABC तीनों में दिया गया है। फिर G से हमें 8 स्टेप और चलने हैं, GHJKABCDEFGHIJKLMNO, तो IO हमें मिला है, IO यानी C वाला जो है वो आपका आंसर सही है। आपको 8 स्टेप चलना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी नोट करते जाइएगा पूरा। फिर इसके बाद देखिए सवाल है एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, 35 है, फिर इसका संबंध 34 से दिखाया गया है, तो 76 के बाद क्या होगा। देखिए इसमें छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब 35 के बाद 34 निकाल दिया तो क्या 35 से 1 कम है, इतना आसान आपको दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। अगर मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दूँ और 5 का स्क्वायर कर दूँ तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 25 और 9 कितना होता है 34, यानी ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी 3 का स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर दोनों जोड़ दिया 34 आ गया। तो वैसे ही 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर सभी को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 36, सभी को जोड़ दीजिए, 9 6 15 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया, 85 आपका आया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज़ द आपका क्या है राइट आंसर है। तो ये जो है बच्चों पूरा नोट कर लीजिए, यही सारे सवाल बार बार रिपीट करके इधर का उधर थोड़ा सा घटा बढ़ा कर पूछता रहता है, क्योंकि उनके पास कोई नया सवाल नहीं है, इसी टाइप के सवाल बनाते रहते हैं वो। बच्चों आपका ये जो है कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया गया, इसे आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ 64 रेशियो का संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे है, तो क्या होगा। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, और आपका एसएससी एमटीएस का है, और ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी टाइप के ही सवाल जो है वो सारे कंपटीशन में लेवल के रीजनिंग में बनाए जाते हैं। अब ये बच्चों आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। बाकी आपका जो है इसका मैं क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ जो होगा फ़ोटोज़ में अपने टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स प्रतियोगिता में आप वहाँ से पूरा उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।